करते वो हटा दिए गए। अब ये एक ही क्वेश्चन बचा है अपनी तरीके का, ठीक है। अब इस तरीके का एक ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं एग्जाम में कि ये क्या है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो यहाँ देखो, ध्यान देंगे मेरी बात पे। 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर क्या दिया है, n। अब ये n क्या है, पावर है। जहाँ पर n कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, कौन बताएगा। सबसे पहले दिन हमने यही बात की थी, 1 से शुरू होते हैं। यानी n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 ऑनवर्ड्स। 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है। n की वैल्यू चेंज करें अगर, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या 0 से एंड होगा, पूछ रहे हैं कभी। जैसे रख के देखते हैं, 6 raised to power 1 रखिए n की जगह, तो 6 आएगा। 6 raised to power 2 रखिए तो कितना आएगा, 36 आएगा। 6 raised to power 3 रखिए, कितना आ जाएगा, 216 शायद आता है। 36 6 जा कितना होता है, 216 ही होता है ना, देख लीजिएगा चेक करके। तो ये पूछ रहा है कि अगर n की वैल्यू को चेंज करते जाएं, अब देखो n की वैल्यू कोई लिमिटेड होगी क्या, नेचुरल नंबर लिमिटेड है क्या, नेचुरल नंबर लिमिटेड है नहीं है। तो n की अनगिनत वैल्यू हो सकती है ना, काउंटलेस। तो n की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि आगे जाके क्या कभी ऐसा होगा कि जो नंबर बनेगा उसके लास्ट में 0 आए। ये है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 6 की पावर n क्या कभी 0 से एंड होगा, कोई नंबर ऐसा आ सकता है कि जिसमें लास्ट में 0 आ जाए, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ आया आपको, सबको समझ में आया। अब इसको हम ऐसे कर करके पता नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर कोई काउंटेबल नहीं है, नंबर्स तो काउंटलेस है, पावर्स भी काउंटलेस है। तो अब हम कैसे पता लगा, इसका एक तरीका होता है। आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3। तो जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 नहीं, सॉरी 5 या 10 नहीं आता, ठीक है, 2 या 5 कह दीजिए तभी 10 बनेगा ना, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। या तो 10 आए, फैक्टराइजेशन में 10 बने, या लास्ट में 0 हो, या 2 और 5 आए। 2 और 5 जब भी आएगा तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 होगा कि नहीं होगा। तो जिसमें नहीं आता है वो कभी भी 0 से एंड नहीं होता है, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होता। यही चीज़ आपने लिखनी है कि जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के साथ 5 नहीं आता वो कभी भी 0 से एंड नहीं होता। तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड। बात समझ आ गई सभी को। तो ऐसा इसमें लिख लेंगे, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है। इसके प्राइम फैक्टर करके दिखाने हैं। आप कहेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 आता है, 2 के साथ 5 नहीं आता, इसलिए ये नंबर, इस नंबर की कोई भी पावर कभी भी 0 से एंड नहीं है। ऐसा कुछ आप देखो एग्जाम में क्या होता है, मान लिया बेसिक का क्वेश्चन पेपर आया तो हो सकता है कि वो सेम यही क्वेश्चन उठा के दे दो, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया तो वो इस नंबर को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 6 की पावर n, तो हो सकता है दे दे 5 की पावर n, या फिर दे दे 10 की पावर n, या फिर दे दे 12 की पावर n। कोई भी नंबर सेलेक्ट कर ले। तो बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर में मेन डिफरेंस ये होता है कि एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपकी बुक से ही उठा के आ जाए, ठीक है। और बेसिक में भी ये 100% ज़रूरी नहीं है, बेसिक में भी 100 के 100% ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा बुक से ही आए। कुछ परसेंट सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दूसरी बुक से भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कंसेप्ट वही रहेगा, आपकी बुक के बाहर का कंसेप्ट तो बेटा किसी में भी नहीं आएगा, वो ना बेसिक में आएगा ना स्टैंडर्ड में आएगा, क्योंकि CBSE ने ही आपकी बुक बनाई है, CBSE ने ही आपका सिलेबस बनाया है, और CBSE ही आपका बोर्ड का पेपर बनाता है। तो वो अपने ही सिलेबस से बाहर पेपर क्यों पूछे, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए, जैसे कभी हो भी जाता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। इस बार 12th के फिजिक्स का पेपर पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो बाद में बहुत लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किए, मेल्स डाली, CBSE को बहुत कुछ हुआ, तो बाद में CBSE ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो अब वो उस हिसाब से बच्चों को मार्किंग कर दे, समझ आया।
कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो भी जाए, कुछ परसेंट बाहर से भी आ जाए, तो या फिर वो पेपर उन्होंने ऐसा बना दिया था कि मतलब जेई वेई के लेवल का बना दिया था, इंजीनियरिंग लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उस लेवल का पेपर बना दिया था, 12th के लेवल का नहीं था, तो उसको फिर बाद में CBSE ने मान लिया अपनी गलती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पेपर जो है बुक के कंसेप्ट पर बेस्ड आएगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बताती चलती हूँ साथ में, क्योंकि आपको बोर्ड देना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। अब उसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। 7 × 11, बोलिए 7 × 11 × 13 + 13। ये एक 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट है। 5th है 6th क्वेश्चन का बोलिए नहीं। इसमें ये कह रहा है और एक दूसरा नंबर और भी दिए, आर कंपोजिट नंबर। ये पूछ रहा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, इसको एक्सप्लेन कर। सिर्फ आपसे यस या नो नहीं पूछ रहा है, क्यों है ये भी पूछ रहा है। कंपोजिट नंबर अगर ये है तो क्यों कहेंगे इनको कंपोजिट, ये पूछ रहा है। तो ये बताइए कि प्राइम और कंपोजिट मैं आपको अभी 1 दिन या 2 दिन पहले बता चुकी हूँ। पहले हमने नंबर्स के बारे में ही बात कही थी। प्राइम नंबर्स तो आप सब समझते हैं, बताइए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं। वेरी गुड, तो जो खुद से डिवाइड होते हैं अगर वो प्राइम है तो कंपोजिट प्राइम का अपोजिट होता है, यानी जो खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट। देखिए मैं 2-4 चीज़ें बता रही हूँ, इन बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जैसे इंग्लिश सीखने का बेस जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है ना। अगर आप ABCD में कंफ्यूज रहेंगे तो ज़िंदगी भर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कंफ्यूज रहेंगे तो इंग्लिश की वोकैबुलरी कैसे ढंग से सीख पाएंगे, सेंटेंस मेकिंग नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे ही मैथ्स में अगर बेसिक चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे तो आगे तक गड़बड़ नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार यही वर्ड घूम के आता है। 3-4 चीज़ें समझ लीजिए, एक होता है ऑड और इवन, और एक होता है प्राइम और कंपोजिट। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, देखिए अभी आपस में भी हो सकते हैं। जैसे ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पर 2 की बात करते हैं, सीधे बैठो एकदम कमर सीधी। ऑड और इवन में 2 की बात करते हैं, जो 2 से सीधे बैठो बोला मैंने, 45 डिग्री के एंगल पे घूमने को नहीं बोला तुम। सामने क्लास चल रही है कि पीछे दीक्षित के पास चल रही है क्लास है, उठ के आ जाओ, कॉपी लेके इधर आओ, यहाँ बैठो, और तुम भी आ जाओ, तुम्हारे बहुत दांत दिखे, तुम भी आओ बाहर। मैं ना अभी लगा दूंगी, एक मैंने बता दिया, बाहर आओ। ये चेयर पकड़ो, ये वाली और यहाँ बैठो, साइड में लगाओ, दीवार से लगा, और दोबारा दांत दिखे तो सीधे क्लास से बाहर बैठाऊंगी, फिर दरवाजे पे, यहाँ पे, यहाँ सामने, इधर मेरी तरफ मुँह करो। हाँ, वहाँ डेस्क पे रखो। हाँ चलो ठीक है। तो इवन और ऑड पूछते हैं तो 2 का बताते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इवन, और 1, 3, 5, हाँ बताइए 7 ये सारे ऑड। प्राइम वो होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, और कंपोजिट वो होते हैं जो खुद के अलावा भी औरों से डिवाइड हो जाते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, जैसे 1 ऑड है लेकिन प्राइम में नहीं आता। 1 ऑड है, लोग प्राइम और ऑड को एक ही समझते ना। 1 ऑड है लेकिन प्राइम में नहीं आता। 2 प्राइम है लेकिन ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होता है, यानी किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो 2 क्या हुआ, प्राइम हुआ। तो कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2। 1 नहीं होता प्राइम, याद रखना, 1 प्राइम नहीं होता, 1 ऑड होता है, और 2 प्राइम होता है लेकिन ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ देखो 9 ऑड होता है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 9 ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। तो कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। बात समझ में आ रही है। कोई नहीं हो सकता, एक ही ऐसा 2 ही। कौन सा है, 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम। ठीक है,
तो ये बातें ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो लोग 1 लिख देते हैं। 1 नहीं है, 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। कंपोजिट वो नंबर है जो आप अपने अलावा भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसको कंपोजिट नंबर क्यों कहेंगे, इसको कंपोजिट नंबर क्यों कहेंगे। मतलब मेरी बात समझे आप, कोई नंबर ऑड होने के बाद भी कंपोजिट हो सकता है। जैसे 9 ऑड है और कंपोजिट है, समझ रहे हो। ज़्यादातर ऑड नंबर प्राइम में आते हैं, लेकिन 9 ऐसा नंबर है जो ऑड है और कंपोजिट है। 15 ऐसा नंबर है जो ऑड है और कंपोजिट है। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को। 21 भी ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर है लेकिन कंपोजिट है। 7 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। अब ये कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है, इसको एक्सप्लेन करिए। देखो बात ध्यान से समझिए एग्जाम्पल के साथ। मैं 2 ऑड नंबर लेती हूँ, एक मैंने ले लिया 3 और एक ले लिया 5, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ठीक है। अब मैं एक इवन और एक ऑड नंबर लेती हूँ, एक मैंने ले लिया 2 और एक ले लिया 3, क्या आया। एक मैंने ले लिया 5, एक ले लिया 2, क्या आया। एक मैंने ले लिया 5, एक मैंने ले लिया 4, क्या आया। क्या कुछ दिखा आपको। इवन और ऑड मल्टीप्लाई होके हमेशा इवन आता है। इवन और ऑड हमेशा मल्टीप्लाई होके क्या आता है, इवन आता है। और इवन का मतलब ये इवन नंबर सारे क्या हैं, कंपोजिट है। इसका दूसरा मतलब ये भी है, ये तो इवन और ऑड पहले नीचे से कंसेप्ट सिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इवन और ऑड आप पहले पढ़ लेते हैं, प्राइम कंपोजिट बाद में पढ़ते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से कहते हैं। कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, 3 प्राइम नंबर है। अब इसके साथ किसी कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करिए। कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, इसके साथ दूसरे कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करिए। प्राइम और कंपोजिट मल्टीप्लाई होके भी हमेशा क्या आता है, कंपोजिट आता है। प्राइम और कंपोजिट मल्टीप्लाई होके हमेशा क्या आता है, कंपोजिट आता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो इसको इसी तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। क्या करेंगे आप, ये पूरा एक टर्म है बेटा, याद रखना, और ये दूसरा टर्म है। टर्म कैसे डिवाइड होते हैं, प्लस और माइनस के साइन से। मल्टीप्लाई के साइन से टर्म डिवाइड नहीं होते। ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये अपने आप में एक टर्म है, और प्लस के बाद एक नंबर और लिखा है तो ये दूसरा टर्म है। तो इस जो भी ये लिखा है इसमें कितने टर्म है, 2। कितने टर्म है, 2। तो इस पूरे में से और इसमें से 13 कॉमन आएगा। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। 13 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, 11 इंटू 7। 11 इंटू 7 ही है नहीं, हाँ। और यहाँ क्या बचा, प्लस 1। ये कितना हो गया, 77 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 78। ये क्या नंबर है, प्राइम। ये क्या नंबर है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कंपोजिट। तो आप लिख देंगे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर एंड अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। या दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर विच इज इक्वल्स टू अ कंपोजिट। बात समझ में आ गई। आपको ये बताना था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबको आया समझ में, क्योंकि हमने जब 13 कॉमन लिया तो ये 2 नंबरों का प्रोडक्ट बन गया, जिसमें से एक प्राइम है और एक कंपोजिट। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट कर लेना है। दूसरे पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है बताएंगे, कोई 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सभी कर लेंगे। अगला देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड प्रॉब्लम है एससीएम एससीएफ का, एक ही वर्ड प्रॉब्लम दिया शायद, एक है, 2 है, एक ही है। एक ही वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एससीएफ से। ध्यान से सुनिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ देखिए सब लोग, आपके पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है ऐसा सर्कुलर, और इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बना है, रास्ता दौड़ने के लिए बना होता है। पार्क वगैरह में देखा होगा आपने, पार्क में भी बना होता है ना, कहीं स्क्वायर होता है, कहीं ट्रायंगुलर पार्क होता है, कहीं सर्कुलर ही होता है। तो ऐसे एक पाथ बना हुआ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at
same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? ये कह रहा है कि दो लोगों ने ड्राइविंग स्टार्ट की यहाँ से, एक को कितना टाइम लगता है 18 मिनट एक राउंड लेने में, दूसरे को कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स लगता है एक राउंड लेने में। मान लिया यहाँ से ये है मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एक ने स्टार्ट किया, यहीं से दूसरे ने भी स्टार्ट किया। अब सबकी स्पीड तो अलग अलग होती है ना, स्पीड अलग अलग होती है, तो अलग अलग स्पीड से ड्राइव किया, तो भाई कोई पहले पहुँचेगा कोई बाद में पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा जब ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, किस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे पूछ रहा है, वो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, यही पूछ रहा है ना। अरे यही पूछ रहा है ना, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा और कैसे निकालेंगे। एक 12 की स्पीड से, फिर से सुनिए, एक 12 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ देखिए मेरी तरफ, किताब को मत देखिए, एक 12 की स्पीड से चल रहा है 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 2 चक्कर में कितने मिनट बताओ, 12 मिनट में एक चक्कर, 2 चक्कर में कितने मिनट चला, 3 में 36, 4 में यही चलेगा, 12 का टेबल चलेगा इसका। अच्छा दूसरा वाला पहले चक्कर में 18 मिनट, दूसरे में 32, वेरी गुड 36। तो कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर कॉमन आ रहा है, ये 36 मिनट बाद वहीं पर आ रहा है और ये 36 मिनट बाद वहीं पे तो आ रहा है। इसके 36 मिनट में 3 चक्कर पूरे हो रहे हैं, इसके 36 मिनट में 2 ही चक्कर पूरे हो रहे हैं, तो ये कब मिलेंगे। आंसर देखो, चेक करो आंसर क्या है इसका, 36 क्या है 36। मेरी बात को आप प्रैक्टिकली समझे। मान लिया बाहर ग्राउंड के आप चक्कर लगा रहे हैं, एक बच्चा इस स्पीड से दौड़ रहा है कि वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, जहाँ से शुरू करा वहीं पर 12 मिनट में घूम के पहुँच जाता है, और एक बच्चा 18 मिनट में घूम के पहुँचता है। तो यानी कि पहला वाला बच्चा तो 12 की टेबल से दौड़ है, 12 में वहीं पहुँचेगा, फिर 24 में वहीं पहुँचेगा, फिर 36 में वहीं पे पहुँचेगा, और जो दूसरा बच्चा तेज स्पीड से दौड़ा है वो 18 में वहाँ पहुँचेगा। अब जब तक वो 18 में पहुँचेगा तो 12 वाला तो चले गया होगा, फिर वो दोबारा 36 में पहुँचेगा वहाँ पे, लेकिन तब तक 12 वाला भी तीसरा चक्कर काट के वहाँ पर पहुँचेगा, वो दूसरे चक्कर काट के पहुँचेगा, वो तीसरा चक्कर काट के, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे 36 में। फिर इसके बाद दोनों कहाँ मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन आगे पूछा जाए, फिर दूसरा जो कॉमन नंबर आएगा कहाँ पर आएगा, कॉमन आएगा कोई और कॉमन नंबर आएगा, हाँ क्या आएगा 72, और यहाँ ये, फिर यहाँ पर मिल जाएंगे दोनों, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई। 72 मिनट जैसे ही होंगे, इसके कितने चक्कर हो गए होंगे तब तक 6, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा 72 मिनट्स पे, और इसके कितने चक्कर हो रहे होंगे 4, और ये चौथे चक्कर में वहीं पे पहुँचेगा, तो फिर वहाँ पे दोनों की फिर मुलाकात होगी। मेरी बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन किसका था, ये हमने निकाला क्या, एलसीएम, दिस इज एलसीएम। लो क्या होता है एलसीएम का फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल लेते हैं, ये याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मल्टीपल में लोएस्ट कॉमन लेते हैं और फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, दोनों का फर्क मैंने आपको पहले भी बताया था। मल्टीपल में हाईएस्ट कॉमन क्यों नहीं लेते, क्योंकि मल्टीपल में हाईएस्ट कॉमन हमें पता ही नहीं लगेगा भाई। मल्टीपल माने मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने की कोई लिमिट है, एंडलेस है कि नहीं, अरे भैया टेबल एंडलेस है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में आप लास्ट वाला नंबर बता सकते हैं कि कौन सा कॉमन आएगा, लास्ट का ही पता नहीं, अनगिनत है, तो उसमें लास्ट कॉमन कैसे बता सकते हैं, उसमें तो लोएस्ट कॉमन बता सकते हैं, शुरू में ही जो कॉमन आ जाए वो बता सकते हैं, समझ आ रहा है। तो इसलिए एलसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना। क्या हो गया इसको, सीधे बैठो, अगर 10 के फैक्टर लिख रहे हो तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 होगा,
5 होगा, 10 होगा, लिमिटेड है। अच्छा, उधर 12 के फैक्टर लिखिए, क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, लिख दिए सारे। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन बता सकते हैं कि नहीं? अरे 10 और 12 के फैक्टर लिखे ना आपने। 10 के लिखे आपने 2, 5, 10 और 12 के लिखे आपने 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसमें से कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन बता सकते हैं कि नहीं? क्या है इसका कॉमन फैक्टर? 2 ही है। कॉमन भी 2 ही है, हाईएस्ट कॉमन भी 2 ही है, एक ही कॉमन है ये। और अगर 12 और 15 की बात करें, सॉरी 3, 5, 15, तब क्या हो जाएगा? 3। तो फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन बता सकते हैं और मल्टीपल में हाईएस्ट कॉमन नहीं बता सकते, मल्टीपल में लोएस्ट कॉमन बता सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल हमेशा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं और फैक्टर हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी एचसीएफ। अब इसमें कंफ्यूजन 2 जगह होता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होता है? हाईएस्ट वर्ड आता है तो वो सोचते हैं कि वो एलसीएम है, ठीक है, और लोएस्ट वर्ड आता है तो उनको क्या लगता है कि वो कम वाली चीज़ है, तो वो मतलब एलसीएम नहीं, सॉरी मेरा मतलब है हाईएस्ट वर्ड आता है तो उनको लगता है कि वो मल्टीपल है, और लोएस्ट वर्ड आता है तो लो का मतलब छोटा समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वो फैक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोएस्ट जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल मल्टीपल रहे हैं, यानी वो बड़ा ही आएगा नंबर से, और हाईएस्ट जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं फैक्टर, यानी वो नंबर से छोटा आएगा। फैक्टर हमेशा छोटा होता है और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आए? ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। टुमारो आई विल चेक ऑफ, ठीक है।